नमस्कार। ईडू शक्ति विजन की इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज डेट है 15 जनवरी 2026 और 15 जनवरी 2026 के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड उससे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है? हर साल राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस यानी कि नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है हर साल? तो ऑप्शन है 13 जनवरी, 14, 15, 16। तो ये हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस स्थान पर ग्लोबल स्पाइस ट्रेड के भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय स्पाइस सम्मेलन 2026 का आयोजन हो रहा है? किस कारण से? तो कारण है ग्लोबल स्पाइस ट्रेड के भविष्य को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्पाइस सम्मेलन 2026 का आयोजन हो रहा है। पूछ रहा है किस स्थान पर हो रहा है? ऑप्शन है पटना, जयपुर, कोच्चि या कोलकाता। तो ये कोच्चि शहर में हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्पाइस सम्मेलन 2026। निम्न में से किस शहर में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 का उद्घाटन किया जाएगा? अभी इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 का उद्घाटन किया गया है। तो पूछ रहा है किस शहर में किया गया है? तो ऑप्शन है अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, पटना या भोपाल। तो ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। ओपन इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस राज्य में मकर बिलक्कू त्यौहार मनाया गया है? अभी हाल ही में मकर बिलक्कू त्यौहार मनाया गया है। पूछ रहा है किस स्टेट का है? तो ऑप्शन है केरला, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। तो ये केरला का त्यौहार महोत्सव है मकर बिलक्कू, और ये मकर संक्रांति के दिन पर मनाया जाता है। 14 जनवरी की डेट पर मनाया जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। भारत को हाल ही में जारी की गई हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तभी जारी हुआ है नया हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026, और इसमें भारत का स्थान पूछ रहा है। तो ऑप्शन है 77वां, 78वां, 79वां या 80वां। इसमें भारत का जो स्थान मिला है 80वां मिला है। किसमें? हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 80वां मिला है। एलिसा हेली किस खेल से संबंधित है जिन्होंने फरवरी मार्च 2026 में संन्यास लेने की घोषणा की है? एलिसा हेली ये किस खेल से संबंधित है जिन्होंने फरवरी मार्च 2026 में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये पहले बता दें, ये ऑस्ट्रेलिया की है। ऑप्शन है फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट या हॉकी। तो ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है एलिसा हेली, और ये फरवरी मार्च 2026 में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इनमें से कौन सा राज्य भारत की पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री लॉन्च करेगा? पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री लॉन्च करेगा, ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल। तो उड़ीसा जो स्टेट है, उड़ीसा, ये अभी भारत का पहला क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री लॉन्च करने वाला है। हाल ही में बामनवास कंकर निम्न में से किस राज्य की पहली जैविक पंचायत बन गई है? कौन सा पंचायत है? बामनवास कंकर, और ये बन गई है पहली जैविक पंचायत। तो पूछ रहा है ये कि कौन सा राज्य में है? ऑप्शन है राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो ये राजस्थान का पंचायत है बामनवास कंकर, और ये पहला जैविक पंचायत बन गया है, और ये राजस्थान स्टेट में पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा देश हाल ही में भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? भेदभाव के कारण 7 जो है संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है, यानी कि यूएन का एजेंसी से हट गया है। किसके कारण? तो ये डिस्क्रिमिनेशन के कारण। तो ऑप्शन है बेलारूस, ईरान, रूस या इजराइल। तो इजराइल अभी निर्णय लिया है कि वो यूएन का 7 एजेंसियों से हट जाएगा। यूली कैस्टेनहोल्ज 50 साल की आयु में निधन हो गया है। वो किस खेल से संबंधित है? यूली कैस्टेनहोल्ज, इनका भी निधन हो गया है 50 साल की आयु में। पूछ रहा है कि किस खेल से संबंधित है? स्विमिंग, शॉर्ट्स, स्नोबोर्डिंग या टेबल टेनिस। ये स्नोबोर्डिंग से संबंधित है यूली कैस्टेनहोल्ज, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया 50 साल की आयु में। पवन कल्याण किस राज्य के उप मुख्यमंत्री है जो दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? ये पवन कल्याण पहले भारतीय बन गए हैं जिनको समुराई मार्शल आर्ट सम्मान मिला है, और ये पूछ रहा है कि ये उप मुख्यमंत्री है और किस स्टेट से संबंधित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल या मध्य प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है पवन कल्याण, इन्हीं को मिला है समुराई मार्शल आर्ट का सम्मान, और ये लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हाल ही में भारतीय पर्वतारोही अरित्रा रॉय ने
किस देश में स्थित माउंट एकांगुआ को सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो भारतीय पर्वतारोही है अरित्रा रॉय, और ये माउंट एकांगुआ पे सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। तो पूछ ये रहा है कि ये जो माउंट एकांगुआ है ये किस देश का हाईएस्ट पीक है? तो ऑप्शन है अर्जेंटीना, पोलैंड, रूस या डेनमार्क। तो अर्जेंटीना का ये पीक है माउंट एकांगुआ, और इसको सफलतापूर्वक चढ़ाई किया कौन? भारत की पर्वतारोही है अरित्रा रॉय। निम्न में से किसके द्वारा भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन लॉन्च किया गया है? निम्न में से किसके द्वारा भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन लॉन्च किया गया, गाड़ी लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। तो ये त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ये काम किया है, भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च कर दिया है। और ये आज का आखिरी प्रश्न था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।